हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लास्ट क्लास तक हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ओके, तो आज हम जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे। आई होप आपको लास्ट क्लास का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमने लिक्विड क्रिस्टल्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है मीजोमॉर्फिक स्टेट, जो कि जो है बहुत बेस्ट इसका नेम कह सकते हैं, मीजोमॉर्फिक स्टेट। ओके, तो मीजोमॉर्फिक स्टेट जो है उसको जो है क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में, या फिर लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो है इन्हें क्लासिफाई किया गया है। पहला है जो टाइप वो है सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, और जो सेकंड टाइप है वो है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इसमें हम देखेंगे कि द सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड्स। ओके, कि जो सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो नॉर्मल लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करते। फ्लो करना मतलब कि हिंदी में आप इसे कहते हैं उनका बहाव जो है वो नॉर्मल लिक्विड्स की जैसा नहीं होता है। ठीक है, दे फ्लो इन लेयर्स एज इफ डिफरेंट प्लेन्स और शीट्स आर ग्लाइडिंग ओवर वन अनदर, यानी कि वो जो है वो लेयर्स की फॉर्म में जो है वो फ्लो करते हैं, जैसे कि कोई प्लेन्स या शीट जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ग्लाइड कर रही है, इस तरीके से वो फ्लो करते हैं, नॉर्मल लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करते। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन ट्रू लिक्विड। जो वेलोसिटीज होती है, जैसे कि जब आपने पढ़ा भी होगा विस्कोसिटी वगैरह में कि एक के ऊपर एक लेयर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, और जिस वजह से विस्कोसिटी हम कहते हैं देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब एक के ऊपर एक लेयर फ्लो कर रही है और उसमें भी हम कह रहे हैं कि इनका फ्लो जो है वो ट्रू लिक्विड जैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रू लिक्विड में लगभग वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्योंकि ट्रू लिक्विड नहीं है, ये सिमेट्रिक लिक्विड है, नॉर्मल लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करते हैं, शीट्स की फॉर्म में एक दूसरे पर ग्लाइड करते हुए फ्लो करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये लेयर्स, जो द्रव की जो लेयर्स है वो जब एक दूसरे के ऊपर जो है ग्लाइड करती है तब, या फिर फ्लो करती है तब, उनके लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो हर लेयर के लिए डिफरेंट लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन ट्रू लिक्विड। जो ट्रू लिक्विड है उनसे जो है डिफरेंट होती है। इट मीन्स सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इज नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक लेयर के लिए वो अलग अलग होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं। नॉन न्यूटोनियन होने का क्या मतलब है कि इनकी लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है बहने की वो सेम नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन न्यूटोनियन। अगर इन लेयर्स का बहाव लगभग सेम होता तो हम उसे न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं। ठीक है, जब तो यहाँ पे सिमेट्रिक लिक्विड में जो बहाव है, इनका जो फ्लो है वो कैसे होता है? नॉन न्यूटोनियन होता है, जबकि ट्रू लिक्विड्स का जो फ्लो होता है वो न्यूटोनियन होता है। यानी कि ट्रू लिक्विड्स में जब बहती है तो उनकी जो लेयर्स होती है उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन उन लेयर्स में लगभग सबका सेम होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि व्हेन स्प्रेड ओवर अ क्लीन ग्लास सरफेस द लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म अ सीरीज ऑफ टेरेसेस। ओके, क्या जब मान लो कि ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे पोर कर दिया क्या? सिमेट्रिक लिक्विड। ओके, अब ये सिमेट्रिक लिक्विड जो है इस ग्लास पर जब आप पोर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो इस पर ये पूरी तरह से फ्लो नहीं करके ये क्या बना देगा? एक के ऊपर एक लेयर बना देगा टेरेस के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है वो जैसे ही ग्लास पर स्प्रेड किया जाता है ये बना देते हैं टेरेस जैसे सीरीज बना देते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, राइट।
इस तरह की टेरेस की सीरीज बना देते हैं। और ये जब टेरेस की सीरीज बनती है तो इनकी जो एजेज होती है, जो इनके किनारे होते हैं, ठीक है, इनके जो किनारे होते हैं इन टेरेसेस के, उन पर जो है आपको फाइन लाइंस की सीरीज दिखाई देती है। ओके, फाइन लाइंस की सीरीज दिखाई देती है। कब? ऑर्डिनरी लाइट, जो आपकी नॉर्मल लाइट है, उनमें भी आपको एक फाइन लाइन की सीरीज दिखाई देती है इनके किनारों पर, एजेस पर। ओके, और जो पोलराइज लाइट में अगर आप रख दे तो ये और ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। ये लाइंस की जो सीरीज होती है वो पोलराइज लाइट में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ से हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा कि जब भी आप सिमेट्रिक लिक्विड को किसी ग्लास पर पोर करते हैं और उस पर स्प्रेड करते हैं तो वो टेरेसेस की फॉर्म में लेयर्स जो है, वो लेयर्स जो है वो सीरीज ऑफ टेरेस बना देते हैं। ओके, और उन टेरेसेस की एज पर जो है वो फाइन लाइंस की एक सीरीज बन जाती है, जो ऑर्डिनरी लाइट में भी आपको दिख जाती है और पोलराइज लाइट में वो और ज़्यादा क्लियर दिखती है। ठीक है, तो ये था पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ जो सिमेट्रिक लिक्विड्स होते हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी देते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक सैंपल होता है, ठीक है, उस सैंपल पर जो है आप क्या करते हैं, एक्सरे जो है वो डालते हैं। अब उस सैंपल में जो भी कंपाउंड होगा वहां से वो एक्सरे से टकराकर वो जितनी एक्सरे अब्जॉर्ब करना होगा कर लेगा, और बाकी जो है वो जो वहां से रिलीज होगी वो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर जाके एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देती है क्रिस्टल का। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा जो भी हमने क्रिस्टल लिए थे, ओके, जो भी क्रिस्टल लिए थे उनमें जो अणुओं की व्यवस्था है वो किस तरीके की है। ओके, या फिर आप जब KCl का जो एक्सरे लेते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। अभी खैर उसमें अपने को नहीं जाना है, एक सिंपल सा पढ़ लो, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी देता है। इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे स्ट्राइक करके वो आगे निकलेगी बची हुई एक्सरे। ओके, तो वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, राइट। सॉलिड क्रिस्टल्स जैसे देते हैं वैसे ही ये भी पैटर्न देते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह का पैटर्न मिलता है, वो सभी डायरेक्शन में आपको जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देता है, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। पर यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको पैटर्न केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न होगा सिमेट्रिक लिक्विड के लिए वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, दिस सिमेट्रिक फेज हैज अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के जो सिमेट्रिक लिक्विड्स होते हैं या सिमेट्रिक फेजेस होती है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप एक्सरे से उनका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते, और साथ ही जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मिलता है वो यूनिडायरेक्शनल ही मिलता है, यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल नहीं मिलता है। ठीक है, व्हेन व्यूड इन पोलराइज्ड लाइट सिमेट्रिक फेज अपीयर टू हैव फैन लाइक अपीयरेंस। ये कह रहा है कि जब आप इस सिमेट्रिक लिक्विड को या फिर सिमेट्रिक फेज को पोलराइज्ड लाइट में देखने की कोशिश करते हैं, किसमें, पोलराइज्ड लाइट में देखने की कोशिश करते हैं, तब ये सिमेट्रिक फेज जो है वो पंखे के आकार की दिखती है। सिमेट्रिक फेज जो है वो पंखे के आकार की आपको दिखती है। ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज यूनी एक्सियल। जैसे कि मैंने बताया एक ही डायरेक्शन है तो यूनी एक्सियल, एक ही डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से यूं नहीं है कि आपको यूं दिख रही है, यूं दिख रही है, यूं दिख रही है, यूं दिख रही है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होती है। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप सिमेट्रिक फेज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो यहाँ पे ये जो अणु, ये जो व्यवस्थित है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कि सिमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो
कौन कौन से जो है टेक्निक से इन्हें जो है वो देखा जा सकता है, इनकी स्ट्रक्चर पता की जा सकती है, एक्सरे से देखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ही होगा, पैटर्न भी मिलेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। साथ ही प्लेन पोलराइज लाइट में भी देखा जा सकता है कि इनके जो सिमेट्रिक फेज में जो अणु होते हैं वो फैन लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, ओके, और जो है ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये अफेक्ट नहीं होती है इनकी स्ट्रक्चर, ओके। चलो, तो ये था सिमेट्रिक लिक्विड। नेक्स्ट यहाँ पे है इनके कुछ एग्जाम्पल्स सिमेट्रिक लिक्विड्स के, ओके, ये आप देख लेना, यहाँ पे लिखे हुए हैं इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, इनके जो ट्रांजिशन पॉइंट है बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में, ओके, ये होते हैं। साथ ही इथाइल पैरा एजॉक्सीसिनेमेट भी एक सिमेट्रिक लिक्विड है, एन ऑक्टाइल पैरा एजॉक्सीसिनेमेट भी एक जो है वो सिमेट्रिक लिक्विड है, ओके। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ओके। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो, निमेटिक टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स शोज नॉर्मल टाइप ऑफ फ्लो बिहेवियर, जो आपकी नॉर्मल होती है क्या कहते हैं लिक्विड्स, उसी तरह का ये फ्लो दर्शाते हैं, उसी तरह का बहाव होता है इन लिक्विड्स में भी, ओके। दे फ्लो मोर रेडिली देन सिमेट्रिक लिक्विड, ये बहुत ही आसानी से जो है सिमेट्रिक लिक्विड की तुलना में बहुत ही आसानी से जो है वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, ओके, क्योंकि ये नॉर्मल लिक्विड की तरह ही बहते हैं, ओके। देयर फ्लो इज न्यूटोनियन, यहाँ पे हम कह रहे हैं न्यूटोनियन, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेयर्स होगी, जिस लेयर्स में ये बहता है, उन लेयर्स का जो वेलोसिटी होगा, हर लेयर का वेलोसिटी लगभग सेम होगा, ओके। तो ये क्या होती है, न्यूटोनियन फ्लो होता है इस वजह से उनका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू देयर फ्लो, जो विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट है कि किसी भी द्रव की विस्कोसिटी होती है, उनमें फिर आप जो फॉर्मूलाज पढ़ते हो, अगर आपको याद होता, आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे प्रैक्टिकल विस्कोसिटी के, ठीक है, तो विस्कोसिटी वाला जो भी कंसेप्ट लगता है, जो एक लिक्विड पे लगता है विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट, वो का वो जो है निमेटिक फेज पर भी आप लगा सकते हैं, इसके फ्लो पर भी विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है, जैसे कि सिमेट्रिक में नहीं होता है पर निमेटिक में ये एप्लीकेबल होता है, ओके, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूटोनियन फ्लो दर्शाता है इसलिए, ओके। देयर विस्कोसिटी इज रादर लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, हालांकि इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है नॉर्मल लिक्विड से, पर वो कंसेप्ट जो है, वो जो रूल है वो सेम फॉलो करता है, ओके। लो होती है पर फॉलो करता है सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम थ्योरी ये फॉलो करता है विस्कोसिटी वाला, ओके। नाउ नेक्स्ट है निमेटिक फेज है लिक्विड लाइक कैरेक्टर, निमेटिक फेज हैव लिक्विड लाइक कैरेक्टर, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि इनके लिक्विड जैसे कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूटोनियन है, विस्कोसिटी भी फॉलो करता है, आसानी से लिक्विड्स की तरह बहता भी है, ठीक है, तो लिक्विड लाइक कैरेक्टर होते हैं। येट बीइंग टर्बिड एंड एनाइसोट्रोपिक, पर साथ ही ये टर्बिड है, नॉर्मल लिक्विड्स जो है ज्यादातर टर्बिड नहीं होते हैं, ठीक है, और पर ये टर्बिड होते हैं निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, साथ ही ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। पर हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि लिक्विड जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं, पर यहाँ पे लिक्विड जैसी गुण होने के बावजूद भी इसका ये गुण लिक्विड से अलग होता है, ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, टर्बिड भी होते हैं और एनाइसोट्रोपिक इन नेचर भी होते हैं। तो हालांकि ये लिक्विड जैसे कैरेक्टर शो करता है, कुछ कैरेक्टर लिक्विड जैसे शो करता है, बट साथ ही ये टर्बिड और एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर भी शो करता है, जो कि लिक्विड के कैरेक्टर नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इन पोलराइज्ड लाइट सब्सटेंस इन निमेटिक फेज अपीयर टू हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आप पोलराइज्ड लाइट में इसे रख दे तो आपको जो है वो निमेटिक फेज की स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक यानी कि धागे के समान जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। दे आर अनएक्सियल या सॉरी दे आर यूनी एक्सियल लाइक सिमेट्रिक सब्सटेंस, ओके, ये भी क्या होते हैं सिमेट्रिक सब्सटेंस की तरह ही यूनी एक्सियल ही होते हैं, यानी एक डायरेक्शन में ही जो है
वो अरेंज्ड होते हैं, बट अनलाइक दैट, इसके अलावा जो है, इसके बावजूद जो है, दे आर अफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पर सिमेट्रिक लिक्विड से अलग ये जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात, दोनों में सिमेट्रिक और निमेटिक लिक्विड में जो है वो सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही यूनी एक्सियल अरेंजमेंट होता है इनमें। पर जो डिफरेंस है वो कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में, कि यहाँ पे निमेटिक लिक्विड तो जो है मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अफेक्टेड होता है, पर सिमेट्रिक फेज जो है बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये डिफरेंस है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है when nematic phase viewed in the direction of lines, when nematic phase viewed in direction of lines of force of magnetic field, आपने अगर इनऑर्गेनिक में मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइंस होती है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लाइंस होती है, अगर उसी डायरेक्शन में हम निमेटिक फेज को देखें तो ये जो है वो थोड़ा सा क्लियर लिक्विड दिखता है, क्वाइट क्लियर। जो ये टर्बिड अपीयरेंस होती है इसकी, वो थोड़ी सी क्लियर दिखने लगती है। कब, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लाइंस की डायरेक्शन में अगर निमेटिक फेज को रख के देखे तो ये थोड़ा सा क्लियर दिखता है लिक्विड, राइट। वैसे टर्बिड होता है, पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की डायरेक्शन में देखने पर ये क्लियर लिक्विड दिखता है। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड कट ऑफ कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, तो ये वापस से जो लिक्विड है वो टर्बिडिटी शो करना शुरू कर देता है, राइट। ओके, तो क्लियर हो गया निमेटिक लिक्विड्स क्या होते हैं। नॉर्मल लिक्विड्स के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है दोनों में, साथ ही सिमेट्रिक लिक्विड के साथ क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देख लिया हमने। इसके बाद ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेना आप, ठीक है। और इनके ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं वो आप देख लेना, ओके। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग इस तरह की होती है, यूनिडायरेक्शनल ही होते हैं सारे के सारे, और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि हमने पढ़ा है, ओके। चलो, ये तो था निमेटिक लिक्विड। नेक्स्ट देखते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, ओके। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं बेसिकली सर्टेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शोज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निमेटिक बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम दे शो स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट, ओके। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो कोलेस्टेरिक लिक्विड वो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें निमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, निमेटिक फेज प्रॉपर्टी भी होती है, और जिनमें सिमेट्रिक फेज प्रॉपर्टी भी होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर आप ले लें, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ये निमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है, निमेटिक बिहेवियर भी शो करता है, और साथ ही साथ जो है ये स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट भी शो करता है पोलराइज्ड लाइट में, यानी कि पोलराइज्ड लाइट में से ये अफेक्ट होता है बहुत अच्छे से, राइट। साथ ही ये जो है दिस इंडिकेट दैट दे हैव लेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने कहा है कि पोलराइज्ड लाइट में जो इनकी लेयर होती है वो डिफरेंट कलर, जो स्ट्रॉन्ग कलर होते हैं वो शो करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इससे कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर, जो लेयर स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्रिक लिक्विड जैसी होती है, ओके। यहाँ पे क्या कहा है हमने कि इनकी जो लेयर स्ट्रक्चर होती है, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो निमेटिकली बिहेव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निमेटिक बिहेवियर शो करते हैं, राइट। साथ ही वो पोलराइज्ड लाइट में जो है स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट भी शो करते हैं। वो कैसे हो सकता है स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट शो, वो होता है अगर आपकी जो कंपाउंड है या फिर जो भी फेज है, लिक्विड क्रिस्टल्स है, अगर उनमें लेयर स्ट्रक्चर है तो उस केस में वो कलर्स पोलराइज्ड लाइट में शो करेगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि सिमेट्रिक लिक्विड के कैरेक्टर भी होते हैं एक ही ऑप्टिकल कंपाउंड में, निमेटिक और सिमेट्रिक दोनों, बट दे डिफर फ्रॉम सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन हैविंग थिकर लेयर्स तो होती है, पर जो है इनकी लेयर्स जो होती है बहुत ही थिक होती है, ये लेयर बहुत ही थिक होती है, एक मिनट, ओके। थिकर लेयर विच आर 500 to 5000 मॉलिक्यूल, एक लेयर जो है
वो 500 to 5000 मॉलिक्यूल्स वाली लेयर्स होती है, जबकि सिमेट्रिक के केस में इतनी मोटी लेयर नहीं होती, इतनी थिक लेयर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है उन दोनों में, बट कैरेक्टर तो शो करता है। पोलराइज लाइट में वो स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट शो करता है क्योंकि वो लेयर फॉर्म में है, लेयर फॉर्म सिमेट्रिक में होता है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें लेयर जो है थिक होती है, 500 से 5000 मॉलिक्यूल्स तक थिक होती है। ठीक है, इसके साथ ही इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स जिनमें कुछ जो है वो निमेटिक प्रॉपर्टी हो और कुछ जो है वो सिमेटिक कैरेक्टर हो, इस तरह के कंपाउंड्स को या फिर लिक्विड क्रिस्टल्स को हम पॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, पॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, दिस फेज हैज हाई पोलराइजेशन पावर, इनकी जो पोलराइजेशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा होती है, और जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें बहुत कुछ डिग्रीज तक ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। जैसे ही अगर आपने पढ़ा हो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा था, उसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की बात होती है, उसमें भी क्या होता है, एक सैंपल से आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाते हैं तो वो सैंपल उस प्लेन पोलराइज लाइट को जो है कुछ डिग्री तक जो है वो रोटेट करता है, तो बहुत हाई डिग्री तक ये जो फेज होती है वो उस लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट कर देती है। तो इसका जो पोलराइजेशन पावर होता है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत सारी डिग्री तक जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट कर सकता है। ओके, जो सबसे पहला सब्सटेंस जो है वो डिस्कवर किया गया था या फिर डिटेक्ट किया गया था मेसोमॉर्फिज्म में, वो था कोलेस्टेरिल बेंजोइट। ओके, और कोलेस्टेरिल बेंजोइट का जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है वो होता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, इसके बाद जो फॉर्मेट से लेकर मेरिस्टेट तक के जो कंपाउंड होते हैं उनसे जो मिलता है हमें एल कोलेस्टेरिल एस्टर जो है, इन सब में से फॉर्मेट से लेकर मेरिस्टेट में से जो एल कोलेस्टेरिल एस्टर होता है, ठीक है, वो जो है वो कैसा व्यवहार दर्शाता है, वो कोलेस्टेरिल टाइप का लिक्विड क्रिस्टल्स होता है। ये क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है। मेरिस्टेट क्या है, सबसे बड़ा मेंबर है। तो इनके बीच का जो एक मेंबर है एल कोलेस्टेरिल एस्टर, वो क्या करता है, कोलेस्टेरिक टाइप का लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका कोलेस्टेरिल लिक्विड क्रिस्टल। ये टाइप नहीं है, जो लिक्विड क्रिस्टल का एक दूसरा टाइप है, पर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ओनली दो है, सिमेट्रिक और निमेटिक, जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक